29 तक हो गए, 30 पे आए हुए हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोस? एल्गोस या एल्जिया मीन्स पेन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओडोंटोलजिया? दांत की जो रूट से नॉस्टैल्जिया, पेन ऑफ पास्ट। पेन है ये याद नहीं पुरानी याद। कार्डियालजिया, हृदय सिस्टम हार्ट पेन। व्हाट डू यू मीन बाय डर्मा? डर्मिकोन, डर्मिकोल। व्हाट डू यू मीन बाय डर्मिकोल? स्किन को कूल करने वाला। ड्रम को कूल करने वाला, डर्मिकोल। समझ तो गए होगे कि उसका नाम क्यों रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर ऑर्थो? डॉक्टर ऑर्थो किसकी दवाई है? व्हाट डू यू मीन बाय ईएम? ईएम मीन्स प्लेस वेयर। कायरो, हैंड। लेट अस स्टडी अबाउट 30 ग्राफ। ग्राफ मीन्स होता है राइट, राइट। क्या लिखा होगा? ऐड कर रखे हैं, अपडेट कर रखे हैं, ठीक है। ग्राफ मीन्स राइट, हाँ। ये जो वर्ड आया ना ग्राफोलॉजिस्ट, इसमें जो दे रखा है ग्राफोलॉजिस्ट, जूम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा। ग्राफोलॉजिस्ट, ये पहले वर्ड है ग्राफोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय लॉजी? स्टडी या साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो ग्राफ मीन्स होता है राइट या राइटिंग, राइट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा। तो स्टडी ऑफ राइटिंग इज ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ राइटिंग, मतलब लिखावट भाई। स्टडी ऑफ राइटिंग इज ग्राफोलॉजी एंड ग्राफोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। हाँ, person who studies handwriting. Graphology है study of handwriting. Graphologist, person who studies handwriting. Graphological, related to the study of handwriting. Related to the study of handwriting. Related to the study of handwriting. समझ गए? नेक्स्ट वर्ड इज कायरोग्राफी। भाई मैं अलग से कैसे करवाऊंगा यार, लिख ले, तेरे को जहाँ लिखना हो लिख ले यहाँ से, या फिर वीडियो देखेगा फिर टाइम वही बर्बाद होगा। कायरोग्राफी हम बताना किसमें, किसमें बताना। कायरो मीन्स हैंड, ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो कायरोग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग। कायरोग्राफी मीन्स क्या होता है? हैंड राइटिंग। ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज करने लग जाओ स्कूल में, इंग्लिश वाले टीचर आगे डेमो देने के लिए। ये जो प्राइवेट स्कूलों में 4-4, 5-5 हजार में लगे हुए, सर मेरी कायरोग्राफी देखना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। कायरोग्राफी, कोरियोग्राफी तो सुना था, कायरोग्राफी। इतना पढ़ के आना स्कूल में जाओगे कोई चीज ना कर। कायरोग्राफी मींस हैंड राइटिंग। लिख लिया? समझ में आ गया कि हैंड राइटिंग क्यों है? कायरो मींस हैंड, ग्राफी मींस राइटिंग, राइट राइटिंग। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी वर्ड, कैली वर्ड कम्स फ्रॉम कैलोस। कैलोस मींस ब्यूटीफुल, कैलीग्राफी मींस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग।
ऐसी राइटिंग जिसमें लोग माफ कर देते हैं दूसरों को लिखने, पेंटर वगैरह, जैसे कि मैम हैज कैलीग्राफी. And what do you mean by cacography? Cacography is the opposite word of calligraphy. आगे आएगा. Calligraphy लिखा. Calligraphy, beautiful handwriting. Calligrapher, one who writes beautiful handwriting. Yeah, one who writes beautiful words, beautiful language, write in मतलब attractive way. Calligrapher. जिसकी हैंडराइटिंग साफ हो, बिल्कुल हो, सुंदर हो, कैलीग्राफर है वो. ठीक है. कैलीग्राफिक related to beautiful handwriting. कैलीग्राफिक लिख लिया. कैलीग्राफिक इज एन एडजेक्टिव. समझ तो गए होगे. इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ में लिखना है. जैसे ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया. ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया. कैकोग्राफी. कैकोस मीन्स बैड. बैड हैंडराइटिंग. जैसे मैम की, मैम में सारे गुण हैं. ठीक है, इससे ज्यादा गुण इस मैम में है. बैड हैंडराइटिंग. सही नहीं. कैकोग्राफर. इफ योर हैंडराइटिंग इज बैड देन यू आर ए कैकोग्राफर. अपने आप से पूछना आज शीशे में जाकर के खड़ा, आई एम ए कैकोग्राफर. एम आई कैकोग्राफर. क्या लिखना है इसमें? बैड हैंडराइटिंग. कैकोग्राफी लिखा होगा ना बैड हैंडराइटिंग, तो ठीक है. कैकोग्राफर, वन हु राइट्स बैडली. वन हुज हैंडराइटिंग इज वेरी बैड. कुछ भी लिख लो. कैकोग्राफिक रिलेटेड टू बैड हैंडराइटिंग. कैकोग्राफिक एडजेक्टिव related to bad handwriting. Related to bad handwriting. लिख लिया. कार्डियोग्राफ. कार्डिया मीन्स हार्ट. ग्राफ मीन्स राइटिंग. कार्डियोग्राफ इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट. मतलब ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वन हु रिकॉर्ड्स हार्ट बीट या हार्ट मसल्स, लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. कार्डियोग्राफ लिखो. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स. लाइक, इसमें आगे भी लिखना लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ये लिखा ना रिटन रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, ये भी ठीक है. हाँ, ये इसमें लिखना है इट इज यूज टू. हाँ, आगे लिखो इट इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स. लिख लिया. मैंने जो बोला है, जिसने जो लिखा वो ठीक लिखा है. कार्डियोग्राफ इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट. ठीक है. और देखो, हम जब भी जाके ECG करवाते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक तो हमारे पास फोटोकॉपी आती है, उसमें ऐसे ऐसे लिखे होते हैं कागज में, हार्ट बीट है, ऐसे है.
कार्डियोग्राफ होगा, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम भी होता है, तो ईसीजी जो होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है कार्डियोग्राफी करने का, ठीक है। जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है हार्ट बीट की मसल्स को, अब इतना पंपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो सारा सब कुछ। ये लिख लिया, कार्डियोग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। वर्ड टू वर्ड सीख रहे हो ना एटिमोलॉजिकली, अगर इसको वोकैबुलरी के माध्यम से देखोगे तो रिटन रिकॉर्ड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ। बायोग्राफी, बायो लाइफ, ग्राफी रिटन या राइटिंग, तो बायोग्राफी क्या हो गया, जीवनी, ठीक है। मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ, खुद की लाइफ का। बायोग्राफी खुद नहीं, समवंस लाइफ, रिटन रिकॉर्ड ऑफ समवंस लाइफ, ऑटोबायोग्राफी होती है ओन्स लाइफ। रिटन रिकॉर्ड ऑफ समवंस लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स होता सेल्फ, ऑटो मीन सेल्फ, बायो मीन लाइफ, ग्राफी का मतलब रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ, आत्मकथा, ऑटोग्राफ होता है वो। रिटन रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ, रिटन रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ लिख लिया। फोटोग्राफ, इसका मीनिंग बता दो, जो इसका मीनिंग बताओ। प्रकाश जो ये फोटो मींस लाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जहां पे पर भी फोटो वर्ड आएगा मीन्स हिंदी में प्रकाश लगेगा। ये पहले भी आया था ना भी। क्या लिखना है इसमें? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोग्राफ? जो लाइट है सर उसको कैप्चर करके दिखा दे, वो फोटोग्राफ हो गया। लिखाई तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी। लाइट जब भी फोटोग्राफ का मतलब वैसे तो फोटो होता है, लेकिन जब भी हम फोटो लेते हैं, फ्लैश होती है ना, जैसे ही फ्लैश होगी ना कैमरे की, जो भी उस फ्लैश में दिखाई देगा उसी को राइट कर देगा, दिस इज फोटोग्राफ। समझे, ये होता फोटोग्राफ। इसलिए फोटोग्राफ कोई भी कैमरा उसमें फ्लैश दी जाती है। विदाउट फ्लैश दिस इज नॉट फोटोग्राफ, दिस इज ओनली ग्राफ। सर लाइट तो ये भी है सर, रियल लाइट का भी तो रिकॉर्ड करेगा। हां, ठीक है। नेचुरल लाइट है। हाँ, नेचुरल लाइट भी तो होगी ना, तो रिटन ही लाइट ही तो है। सबसे बड़ी फ्लैश लाइट हो रही, अब देखना थोड़े दिन में जब गर्मी आ जाएंगी पता चलेगा फ्लैश लाइट कौन सी है। इसमें क्या लिखना है? किसमें, फोटोग्राफ में? फोटो, फोटो, बस वर्ड समझाना था, समझ गए कि फोटोग्राफी है। फोनोग्राफ, इसको बताओ। ये ध्वनि से आवाज से। फोन मीन्स साउंड, ग्राफ मीन्स राइटिंग। फोनोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट हु राइट्स विद साउंड। यूट्यूब पे जब सब टाइटल आते हैं, वाइब्रेट होता है सर वो। ठीक है, वो लिखता है ना ऑटोमेटिक कैप्चर करके, फोनोग्राफ। मैं बोल रहा हूँ, माइक सिस्टम ऑन कर दिया और टाइप करता चला जाएगा, फोनोग्राफ। समझ गया, क्योंकि फोन का ग्राफ, साउंड का रिटन रिकॉर्ड, फोनोग्राफ। सर वो वर्ड की फॉर्म में होगा, अगर वो ग्राफ की फॉर्म में नहीं भाई, वर्ड की फॉर्म में होगा, वाइब्रेशन। साउंड को वाइब्रेशन की फॉर्म में लेके जाए वो फोनोग्राफ होगा। फोनोग्राफ। टेलीग्राफ, दूरी से सुन। टेली वर्ड्स मींस होता, टेली मींस होता डिस्टेंस, ठीक है। रिलेटेड टू डिस्टेंस। एंड ग्राफ मींस होता है रिटन रिकॉर्ड। टेलीग्राफ जो होता है, जो दूर दूर डिस्टेंस में लिख करके कुछ भी भेजा जाता है, उसको टेलीग्राफ बोलते हैं। जैसे टेलीस्कोप में क्या दिखता है? स्कोप मींस होता टू व्यू, देखना, दूर की चीजों को देखने के लिए यूज्ड जो इंस्ट्रूमेंट इज। टेलीग्राफ जो चीजों को मैसेज। टेलीग्राफ मींस होता रिटन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड, कोमा लगा करके लिखना, पोस्ट,
क्या? पोस्ट डाक वगैरह, which is sent away. Next word is electromyograph. Myo. What do you mean by myo? मायो का मतलब नियर Myopia. आया समझ में? ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसको ईएमजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफ को, जैसे उसको ईसीजी बोलते हैं ना। मेडिकल टेस्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको ग्राफी करता है। मायो मीन्स होता है मसल्स, ठीक है। मायोपिया जिसको होता है उसकी आंखों की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। क्या लिखा है सर? एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूज्ड टू रिकॉर्ड, Used to record. यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। An instrument used to record electrical activity of muscles. Next word is microbarograph. Microbarograph. बैरोमीटर प्रेशर होता है, बैरोमीटर, ठीक है। और माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म। Microbarograph is an instrument which is used to record even a slight changing in pressure, An instrument which is used to record even a slight change in pressure. इसका मीनिंग जो बताओगा ना क्रोनोग्राफ का, उसके लिए कुछ ना कुछ ही नाम। कर्म कर्म वो जो सीरीज सिस्टमैटिक इमेज हाँ हाँ, यूज कर्मानुसार करो। क्रोनोग्राफ तो सर मीनिंग के रटने पे ध्यान लगा रहे हो, नहीं, सीखने पे नहीं लगा रहे क्रोनो हो। तो क्रोनोग्राफ मीन्स घड़ी, Time. वॉच। कैसे? क्रोना मीन्स टाइम, क्रोनो ग्राफ मीन्स राइटिंग। बता दिया मैंने. An instrument used to measure time. Chronograph. ये क्रोनो अगली हो Measuring time ने. It's a scientific word of watch. ऐसे लिख सकते हैं. It is used to measuring time. क्या बोला सर आपने? क्या लिख सकते हैं इसको? वॉच। Let me show you what do you mean by chronograph. I will show you. CHRONOGRA. This is chronograph. एनालॉग है सारे, डिजिटल वाले भी क्रोनोग्राफ मांगी जो वो भी तो राइटिंग दिखाती है ना, 1 2 3 4, लिखा तो रखा उसमें, ठीक है। ऊपर उसमें था ना। देखो अल्लाह जैसे अलार्म में उसमें नहीं आता है। Any question? Chronograph. Electrocardiograph. You know what is electrocardiograph? ठीक है, मतलब written record of heart muscles which is produced electrically, electronic in electron.
electroencephalograph. Electroencephalograph. Hmm? इलेक्ट्रो एंड Electro means you know very well what is electro. और एनसेफेलो माइंड का एक हिस्सा होता है। ग्राफ मीन्स रिकॉर्डिंग होती है जो हमारे माइंड की होती है ना, वो जो भी हलचल वगैरह क्या है इसमें क्या नहीं है, नसों का वायर लगा कर वायर वगैरह लगा देते हैं पागल आदमियों को, ये सक्सेना बन गया है। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो क्या लिखे सर? ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इज अ टेस्ट, ठीक है, दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। encephalo part of mind. इंसेफेलो माइंड, ब्रेन, ब्रेन लिख लो उसको, Brain. ब्रेन। When you will see video again, you will get to know every word. इसमें सिस्मोग्राफ तो ये भी है। सिज्मोग्राफ आ लिया ना, भूकंप आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बुक में आ लिया सिज्मोग्राफ। सिज्म मीन्स होता है क्वेक, इल्ना ग्राफ मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ समथिंग। सिज्मोग्राफ मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक, भूकंप मापी यंत्र। और ये पूछा गया है, शायद सीटी में आया नहीं, यस सर। आई थिंक आया यही एक सेम। तो याद है, एक और था सर वो सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ, रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रेशर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड प्रेशर, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर लिखना है, बैरो एयर बैरो को प्रेशर, ये बैरो तो फिर आप एयर याद कर लेते, बैरो में नहीं है ना। एयर प्रेशर, बैरो में प्रेशर होता है, एयर प्रेशर। थर्मोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड Temperature. टेम्परेचर, रिटन रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग, टेम्परेचर बढ़ गया आ गई। हाइग्रोग्राफ, थर्मोग्राफ को पता नहीं। हाइग्रो नहीं, हाइग्रो, इसमें ये थर्मोग्राफ हाइग्रो एयर में जो होती है ना, टेम्परेचर वो ह्यूमिडिटी, आदत आर्द्रता। Hygro means humidity. use an instrument used to record relative humidity of the air. क्या बोला सर? इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड या राइट, रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर राइट है, यस। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, रिकॉर्ड के बाद relative humidity of air. What is relative humidity? Can anyone tell me what is relative? Humidity की उसकी comparison है relative. रिलेटिव वर्ड का मतलब यहाँ पर ऐसे यही नहीं होता कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ये रिलेटिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुलना में ही, से फिर baseline हो ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं बताता हूँ कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर हवा में कितनी ह्यूमिडिटी हो सकती है, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। एक्स मतलब जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हवा की कैपेसिटी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की उतनी ही बढ़ेगी, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि एयर का इतना पार्ट, इसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहाँ तक ये ह्यूमिडिटी को होल्ड कर पाता है। जब ह्यूमिडिटी को ये होल्ड नहीं कर पाता, ह्यूमिडिटी जो होती है वो कंडेंस हो जाती है तो बारिश हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, दिस इज हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर, मौसम को मेजर करते हैं, बताते हैं ना भाई ह्यूमिडिटी इतनी होगी एयर में, अभी बारिश होगी, इतने % संभावना, वो इसी के बेस पे होता है। पॉलीग्राफ, टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी एयर की। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी वो बढ़ेगी, ठीक है। पॉलीग्राफ, पॉली मीन्स मैनी, ग्राफ मीन्स होता है राइटिंग, तो क्या होगा, मशीन होती है रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन एक्टिविटी,
इसमें लिखना है इतना बड़ा सेंटेंस। पॉलीग्राफ हाँ क्या हो गया, क्या हुआ? बोलो दोबारा से इसको बोलो। नहीं, Polygraph, machine that records psychological responses. machine that A machine that records psychological responses like heart rate, blood pressure, respiration, and skin conductivity while a person answers questions. psychological Psychological responses like heart rate, blood pressure, respiration, and skin conductivity while a person answers questions. While a person answers questions, मान लो आपने कोई झूठ बोला नहीं मशीन। उसको जब लगा देते हैं ना मशीन को, पॉलीग्राफ को, जब कोई सामने बैठा हो क्वेश्चन पूछता तो हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, बीपी कितना बढ़ रहा है ये क्वेश्चन पूछने से, तो ये जो रिटन रिकॉर्ड करता है पॉलीग्राफ होता हो, नाम से पता चल रहा है जो केवल एक चीज नहीं करती, बहुत सी चीजें करती है, बहुत सी चीजों को रिकॉर्ड करती है, तो दिस इज पॉलीग्राफ। इज इट क्लियर और नॉट? जीरोन, जीरोन मीन्स ओल्ड एज, ओल्ड एज। आया कभी जीरोन? पहले करवाया जीरोन तो हाँ आया था सर एक। उस समय ओल्ड एज का कुछ और भी आया है क्या? जीरोन पहले तो नहीं आया हुआ, देखना कहीं मैंने दोबारा फिर ना लिख दिया हो जीरोन। जीरोन जीरस आया था वो। पुराना हाँ ओल्ड एज वो पुराना जीरस है था। सर। उस कंपनी का पुराना था उनमें। जीरोन जीरस एक दूसरे के मतलब रिलेटेड वर्ड्स हैं। जीरोन्स मीन्स ओल्ड, ओल्ड एज लिखो यहाँ। सिनाइल मीन्स भी ओल्ड होता है, आगे जो आया हुआ है। जीरोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ओल्ड एज। कोमा लगा करके लिखना है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग। व्हाट इज एजिंग? उम्र का बढ़ना। वो लोग जो उम्र के बढ़ने का अध्ययन करते हैं कि उम्र क्यों बढ़ रही है, ठीक है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या बदलाव आते हैं, comes under gerontology। समझ गए? gerontologist, person who studies gerontology, who studies aging। gerontological is an adjective which is related to gerontology। is it clear? SEN, sen, बस ये कर लो। Gerontological का करवा दिया था? gerontological is an adjective। SEN, sen, sen means old, एज मत लिखना, ओल्ड लिखना। ओल्ड मीन बड़ा, ठीक है, ओल्ड मीन बड़ा। सेनाइल, इसमें क्या लिखना है सर? दोबारा रिपीट करना। सन Related सेन, ओल्ड। स्नैप सेनाइल, सेनाइल मीन्स जो हमसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग, बुढ़ापा लिखो इसको, ओल्डनेस या बुढ़ापा, सेनाइल। सेनाइल मीन्स ओल्ड भी लिख सकते हो, ओल्ड, बुढ़ापा। सेनाइलिटी इज ए नाउन बिकॉज इट एंड्स इन TY, तो उसकी एज, वो कंडीशन वो होगी उसकी स्टेट, ये सेनाइलिटी है, ठीक है, बड़ा, बुढ़ापा, बुजुर्ग। सीनेसेंट, सीनेसेंट मीन्स ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड। ENT एडजेक्टिव है।
सीनेसेंट मीन्स ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड। हो रहे हैं। जब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, कई बार हम मम्मी पापा को देखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि माँ बूढ़ी हो रही है, Yes. पापा बूढ़े हो रहे हैं, तो सीनेसेंट है वो जो कंडीशन सिचुएशन वगैरह, ठीक है। और सीनेसेंस का मतलब क्या होता है कि देखो ईएनटी को हटा करके ईएनसी किया गया है, तो ये नाउन बन गया सीनेसेंट का। इसका कोई मीनिंग मत लिखना तुम, बस तुम समझ लो कि जब हम ईएनटी को रिमूव करके ईएनसी में चेंज कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। और सीनियर तो अपने से बड़ा होता ही है, ठीक है। सीनियर मीन्स हायर इन पोजीशन। और सीनियरिटी यू नो वेरी वेल व्हाट इज सीनियरिटी, ये ITY लगा TY लगा है तो ये इसका क्या होगा, नाउन हो गया। एंड सीनेट, व्हाट डू यू मीन बाय सीनेट, इसका मीनिंग बताओ। एक उनका लोगो असमूह से। ये वर्ब है ना सर, एक ही एटी तो जनरली वर्ब होती है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है ये। वर्ब मुझे ये नाउन है, सीनेट, ये Senior पोएम लोगों- पोएम senior- वगैरह में लिखा है। सोनेट होती है वो, सोनेट। सीनियर लोगों 14 लाइन्स। समूह होता है। वेरी गुड, सीनियर लोगों का समूह। ये जो सीनेट होती है ना, अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंट है, अपर हाउस, सीनेट। वो ग्रुप ऑफ वो सीनेट बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं। दिस इज कॉल्ड सीनेट। एनी क्वेश्चन? तो वी विल डिस्कस ESCENT। ESCENT का लिख लो, पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि ESCENT इसमें आया हुआ है। ESCENT मीन्स होता ग्रोविंग और बिकमिंग। इसको कर ही लो 33वां, बस इसमें और कुछ है नहीं। ESCENT इट मीन्स होता ग्रोविंग और बिकमिंग। ग्रोविंग का मतलब हो रहा, बिकमिंग मीन्स हो रहा है। अब इसमें देखो एडोलेसेंट, एडोलेसेंट मीन्स ग्रोविंग और बिकमिंग एडल्ट, समझ गए? ग्रोविंग और बिकम एडल्ट, वयस्क होने वाला एडोलेसेंट होगा, किशोरावस्था, किशोर बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड सीनेसेंट का मतलब ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड। सीनेसेंट क्योंकि सिनाइल वर्ड इसमें सुना हुआ, सिन, ओल्ड। और कन्वालेसेंट का मतलब ग्रोविंग और बिकमिंग हेल्दी, कन्वालेसेंट इसको बोलते हैं। कन्वेले का मतलब हेल्दी हो गया। ये नेसेसरी नहीं है कि भाई कोई रूट वर्ड्स वगैरह उसमें लगे हो, ठीक। कन्वालेसेंट का मतलब होता है बीमारी से जब हम ठीक हो रहे होते हैं तो वी आर गेटिंग अवर हेल्थ बैक, कन्वालेसेंट होगा, ठीक है। ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड। ऑब्सोलेट का मतलब भी वही होता है, ओल्ड। ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड मतलब यूज में ओल्ड, एज में नहीं, यूज में ओल्ड। और सीनेसेंट होता है वो जो एज में ओल्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माई मोबाइल, ठीक है, ग्रोविंग और बिकमिंग ऑब्सोलेसेंट। व्हाट्सएप वर्जन आप अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो ग्रोविंग और बिकमिंग ऑब्सोलेट, ठीक है। कई बार क्या होता है जब व्हाट्सएप अपडेट नहीं करते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है, उसमें लिखा आती है वार्निंग, योर व्हाट्सएप वर्जन इज ऑब्सोलेट, प्लीज अपडेट। ऑब्सोलेट मीन्स होता ग्रोविंग और बिकमिंग ओल्ड, इन यूज, समझ गए? अब ये सारे ESCENT हैं, इनके पीछे ENT लगा सकते पीछे। इनके नाउन बनाना, एडोलेसेंट का एडोलेसेंस, सीनेसेंट का सीनेसेंस, कन्वालेसेंट का कन्वालेसेंस, ऑब्सोलेसेंट का ऑब्सोलेसेंस। फिलहाल है ये एडजेक्टिव है। ये सारे एडजेक्टिव हैं 33 में। एनी क्वेश्चन? वी विल डिस्कस इट लेटर।